दोस्तों आदाब। इस साल 24 दिसंबर यानी कि मोहम्मद रफ़ी साहब की 97वीं सालगिरह के मौके पर सरजमीन हैदराबाद में एक बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया जाने वाला है और इस प्रोग्राम को पेश करने जा रहे हैं उस्ताद निज़ाम अली ख़ान साहब। बायानाज़ गुलकार निज़ाम अली ख़ान साहब का नाम सरजमीन हैदराबाद या इससे बाहर भी मोहताज तारुफ तो नहीं। आप सब उन्हें देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं और पसंद करते हैं। तो एक बार फिर 24 दिसंबर की शाम रफ़ी साहब के बेहतरीन नग़मों को पेश करते हुए आप सुने उस्ताद निज़ाम अली ख़ान साहब। तशरीफ़ ज़रूर लाइएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी ये शाम बहुत ही यादगार होने वाली है। बहुत बहुत आदाब नाज़रीन, आज हम एक ऐसा प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं जो रफ़ी साहब की यौम पैदाइश के मौके पर बनाया गया है। ये प्रोग्राम हमने ये सोचकर यूट्यूब के लिए ही बनाया है क्योंकि अभी पैंडमिक का दौर चल रहा है। अभी भी हालत वैसे ठीक नहीं है कि आप आवाम की भीड़ भाड़ जमा कर लें। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार रफ़ी साहब की यौम पैदाइश पर हम एक यूट्यूब प्रोग्राम ही बना लें। ये जनाब निज़ाम अली ख़ान साहब के साथ उनकी जो एकेडमी है गुलिस्तान ग़ज़ल के ताउन से हमने बनाया है। ये हम आपको उनके निज़ाम अली ख़ान साहब के गाए हुए कुछ गीत भी आपको रफ़ी साहब के लिए बतौर ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे। और वैसे हर कोई जानता है कि रफ़ी साहब 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के क़रीब एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए थे और वो बचपन से ही गायकी का शौक़ रखते थे और ये आगे चलकर एक बड़े सिंगर बन गए, प्लेबैक सिंगर बन गए। और उनकी जद्दोजहद या उनका जो अनथक मेहनत थी वो उनके लिए कामयाबी की ज़ामिन बनती गई। और मैं समझता हूँ उनकी शुरुआत से और उनके इख्तिताम तक उनको वही मुक़ाम फ़िल्म इंडस्ट्री में मिला। ये और बात है कि कुछ नशीब व फ़रास आते गए, मुखालिफिन भी थे, मुखालफत भी थी, उसके बावजूद रफ़ी साहब सूरज के मानिंद थे। और सूरज की रोशनी को आप हाथ से कब तक रोकेंगे, तो नहीं रोक पाए। तो आखिरी दम तक वो उतना ही उनका उरूज रहा जैसे उन्होंने शुरुआत की थी। बहरहाल रफ़ी साहब ना सिर्फ़ एक अच्छे प्लेबैक सिंगर थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। तो हम उनके बारे में ज़्यादा ना बताते हुए हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं ताकि आप उनके निज़ाम अली ख़ान साहब के गाए हुए रफ़ी साहब के नग़मे आप सुन सकें। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे सुना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बात जमाना ढूंढेगा। हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अदब नाज़रीन, आज हम तशरीफ़ लाए हैं जनाब निज़ाम अली ख़ान साहब के दौलत खाने पर, जो एक बेहतरीन गज़ल सिंगर है और आलमी शोहरत याफ्ता है। चूँकि आज रफ़ी साहब की 97वें यौम पैदाइश है, इस सिलसिले में हम उनसे गुफ्तगू करने आए हैं क्योंकि रफ़ी साहब ख़ुद एक मारूफ़ प्लेबैक सिंगर थे और जिनका आसानी आज तक कोई पैदा ना हो सका। और हमारे निज़ाम अली ख़ान साहब आपके बहुत बड़े फ़ैन और आपने बहुत से उनके गानों को भी पेश किया है अपने महफ़िलों में। तो आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम निज़ाम साहब। जी वालेकुम खैर से। सलाम, आदाब सर। जी, आप बताइए ये रफ़ी साहब के साथ जो आपकी जो मोहब्बत और खुलूस रहा है, आपने कई स्टेज प्रोग्राम आप उनके नाम रख किए थे, तो अब आज उनकी 97वें सालगिरह का दिन है, तो आप अपने क्या ख़यालात और जज्बात उनके बारे में पेश करना चाहते हैं? सबसे पहले तो साहब, आज मैं जितने भी रफ़ी साहब के चाहने वाले दुनिया में लोग हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आज हम उनकी जो है 97 बर्थडे मना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की। उसके बाद मैं साहब रफ़ी साहब का इतना बड़ा मद्दाह हूँ कि मैं अपनी उम्र 10 साल थी जब मेरी, तो मैं जब रफ़ी साहब के गाने स्टेज पर गाना शुरू किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 60 साल का हूँ, और आज भी मैं रफ़ी साहब को उसी जोश व खरोश के साथ गाता हूँ जो बचपन में गाया करता था। और रफ़ी साहब का कोई ऐसा गाना मेरे से छुटा हुआ नहीं है, चाहे वो क्लासिकल गीत हो या सैड सॉन्ग हो या रोमांटिक सॉन्ग हो या फिर फास्ट ट्रैक सॉन्ग्स, कोई गाना ऐसा मैं नहीं छोड़ा रफ़ी साहब का कि शायद ही मैंने गाया हूँ। तो ये बड़ा अल्लाह का करम है मेरे पे कि मैं बचपन से रफ़ी साहब का मद्दाह हूँ और रफ़ी साहब को गाता हूँ, और रफ़ी साहब को जब तक जीऊँगा गाता रहूँगा इंशाअल्लाह।
आपके जब भी एल्बम में गाने सुनते हैं तो एक गाना आपने गाया था रफ़ी साहब का, मुझे दर्द दिल का पता ना था मुझे आपके, ये बहुत ही मुश्किल गाना है, आपने बड़ा अच्छा गाया। आप क्यों ये गाने को पसंद करते हैं? साहब ये गाना ऐसा है कि लोगों के दिलों को छू जाता है। आज ऐसे फास्ट दौर में भी जब हम ये गाना कहीं पर मैं गाता हूँ, मुझे दर्द दिल का पता ना था मुझे आप किस लिए, तो लोगों के आंखों में आंसू आ जाते। तो गाने में कैसी तासीर है देखिए आप, यानी ना वो फास्ट गाना है ना वो कोई ऐसा फास्ट रिदम का गाना है, लेकिन जब वो गाना मैं कहीं पर भी गाता हूं तो लोग झूम जाते हैं, लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे का पता मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले मरे था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दिल का पता मुझे आप किस लिए मिल गए। यूं ही अपने सफर में तुम कहीं दूर में कहीं दूर हो, यूं ही अपने सफर में तुम कहीं दूर में कहीं दूर हो, कहीं दूर चल जा जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले ही मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे
फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी फनकार आए गए, लेकिन आज भी लोग रफ़ी साहब को याद करते हैं और उनकी कमी महसूस करते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये ख्ला कभी पूरा होगा या नहीं? मनान भाई, जब तक ये दुनिया रहेगी रफ़ी साहब को दुनिया भूल नहीं सकती। आप देखिए, करीब 40 साल होने आ गया, लेकिन आज का गाने वाला बगैर रफ़ी साहब को गाए नहीं रह सकता। कैसा भी सिंगर हो, उसकी एक ही ख्वाहिश रहती है कि मैं रफ़ी साहब को गाऊं, मैं रफ़ी साहब को कॉपी करूं। तो रफ़ी साहब को अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा जादू दे दिया था कि जब तक ये दुनिया रहेगी रफ़ी साहब को ये दुनिया वाले भूल नहीं सकते। जो बच्चे अपकमिंग आएंगे, पैदा होने वाले बच्चे जो आएंगे, वो भी आके रफ़ी साहब की कॉपी करेंगे। देखिए आप इंशाल्लाह मेरी ज़बान।
जहाँ जहाँ बढ़े कदम वहाँ फिजा बदल गई कि जैसे सर बसर बहार आफरीन में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, कहाँ जो आपने हुजूर मेरा मचल गया मेरा कसूर आपके हसीन पे मेरा मचल गया मेरा कसूर आपके निगाह कहाँ कुछ जरूर है मेरा मचल गया मेरा आपकी नज़र में रफ़ी साहब के बेहतरीन गाने कौन से हैं? मेरी नज़र में रफ़ी साहब का हर गाना बहुत बेहतरीन है। क्यों कि रफ़ी साहब अगर क्लासिकल गाते हैं तो उसका कोई सानी नहीं है। रफ़ी साहब कोई रोमांटिक गाना गाते हैं तो उसका कोई सानी नहीं। आज भी देखिए आप 50 साल पुराना कोई रोमांटिक गाना रफ़ी साहब का आज हम गा रहे हैं, रीमेक करके अगर उसको सुने तो आज के नए गाने उसके सामने ठहर नहीं सकते। और रफ़ी साहब कोई सैड सॉन्ग गाते हैं तो सुनने वाले रो दे, ऐसा गाते थे वो कि सुनने वाले रो देते थे, ऐसा सैड सॉन्ग। और फिर जो है कोई फास्ट ट्रैक सॉन्ग हो, जैसा आजकल चल रहे हैं फास्ट ट्रैक सॉन्ग, रफ़ी साहब का कोई फास्ट गाना आज भी अगर हम गाते हैं तो महफिल हम लूट लेते हैं। तो रफ़ी साहब का कोई गाना ऐसा नहीं है जिसको हम तारीफ के बगैर रह सकते हैं। हर गाना उनके लिए काबिल तारीफ, लाजवाब और लाजवाल गाना है उनका, रफ़ी साहब का लाजवाल। कोई गाना उनका ऐसा नहीं है जिसको हम इजी ले सकते कि ये ठीक नहीं गाया रफ़ी साहब। हर गाना उनका लाजवाल गीत है। देखिए आप, आज उनकी 97वीं सालगिरह मनाई जा रही है और वो इंतकाल कर गए आज से तकरीबन 38 साल पहले। लेकिन आज भी जो भी कंपटीशन होता है सिंगिंग कंपटीशन, उसमें आज के बच्चे जो हैं 15 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, वो भी आज भी आते हैं, चाहे वो सारेगामा हो, इंडियन आइडल हो, कोई भी बड़ा कंपटीशन हो, उसमें आके आज भी रफ़ी साहब के गाने बच्चे गाते हैं और सेलेक्ट होते हैं आज के कंपटीशंस में। तो देखिए आप रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू। और मैं आपको क्या बताऊं कि रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जादू है, जो भी लड़का रफ़ी साहब के गाने गाने लगता है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं जब 10 साल की उम्र में रफ़ी साहब के मुश्किल गाने गाया करता था, मैं यकीन मानिए, मैं हर एक को बताना चाहूंगा ये चीज़ कि रफ़ी साहब के गाने गाने से आदमी की आवाज़ में इतनी खूबसूरती पैदा होती है और उसमें नए नए चीज़ें आप में ईजाद होती हैं, सोजो गुदास आ जाता है। रफ़ी साहब के गाने गाने में आदमी बगैर कोई रियाज करके खाली बैठ के रोज 4-5 गाने रफ़ी साहब के गाले तो वो उसका रियाज हो जाता है और उसकी आवाज़ में उसकी आवाज़ निखर जाती है। तो रफ़ी साहब के गाने कॉपी करने में भी हमारा ये फायदा है। Ah
हाफिज़ साहब तो एक बेहतरीन सिंगर तो थे ही थे और उनका कोई सानी भी नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में। उसके बावजूद कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान भी थे, जो आज लोग उनको आप देखिए अच्छे इंसान। हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर अच्छे अच्छे आकर सही नहीं रह सकते वहाँ पर, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की 38 साल जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री की, कहीं पर कोई दाग, कहीं पर कोई धब्बा रफ़ी साहब की ज़िंदगी में कभी नहीं आया। हमेशा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, बहुत क्लियर आदमी, कभी उनके ऊपर कोई धब्बा या कोई दाग नहीं आ सका। क्यों कि रफ़ी साहब गाने के साथ साथ 5 वक्ता नमाजी थे और हर वो बुराई से बचते थे, शराब से बचते थे, औरत से बचते थे, बड़े पार्टीज में जाने से बचते थे। और मैं बयान नहीं कर सकता कि उनकी ज़िंदगी एक तरफ ये गाना बजाना, दूसरी तरफ वो बहुत ही दीनदार आदमी थे रफ़ी साहब। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, देखिए आप, उनके इंतकाल से पहले बॉम्बे में एक किडनीज का बहुत बड़ा मशीन रफ़ी साहब की ख्वाहिश थी कि मैं वो लगाऊंगा, लोगों को इस मर्ज से बहुत परेशान है लोग, तो रफ़ी साहब की ख्वाहिश थी। रफ़ी साहब अपने पैसे से सबसे पहले वो बड़ा मशीन मंगा के कोई हॉस्पिटल में बॉम्बे में लगाए थे। जगाया आपने दर्द गए
दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल में जगाया आपने। दिल में जगाया आपने। मदहोश नज़रें कर रही है शायरी, आपकी मदहोश नज़रें कर रही है शायरी। ये गज़ल मेरी नहीं, ये गज़ल आपकी। मैंने लिखाया आपने। दिल में जगाया आपने। दिल में जगाया आपने। दर्द
दिल में जगाया आपने दिल में जगाया। फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त में रफ़ी साहब के काफ़ी गाने और काफ़ी हाई पिच पे भी गाने हैं। आपका उसमें से एक गाना है वो आपने बहुत अच्छा गाया है वो, तो उस बारे में कुछ बताइए। आप देखिए वो गाना ऐसा रिदमिक गाना है, ऐसा फुल ऑर्केस्ट्रा का गाना है कि मैं आपको क्या बताऊं, जहां पर भी वो गाना हम गाते हैं तो महफिल झूम जाती है। छलकाए जाम आइए आपकी, यानी जहां पर भी गाते हैं वो गाने का जवाब नहीं, लोग झूम जाते हैं। कौन